अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किरण अली। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे काफ़ी कैजुअल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इसे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या फिर डिनर, तीनों में सर्व कर सकते हैं। तो जब फ्रिज में कुछ मौजूद ना हो तो जल्दी से ये बना लें, ये ढाबा स्टाइल अंडे चनों का सालन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पैन में एग बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैंने 8 अदद अंडे लिए हैं। आपको जितने रिक्वायर्ड हो आप उतने अंडे लेकर उबाल लें। अंडों को आपने फुल बॉईल करना है ताकि सख्त उबले अंडे, क्योंकि हमने इसे सालन में डालना है। अगर आप हाफ़ बॉईल करेंगे तो फिर वो सालन में अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। इतने ही ऑयल में हमने पूरा सालन बनाना है। यहाँ पे मैंने खुश्क मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद, और एक चुटकी आपने एक पिंच लेना है कलौंजी। इसे इसमें डाल देंगे। ये हम अब पघारने जा रहे हैं अपना सालन। एग हमारे बॉयल हो चुके हैं। 2 अदद प्याज का मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। 2 अदद प्याज लिए थे, इसे मैंने पेस्ट कर लिया है। इसे हम इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और टमाटर भी मैंने 2 लिए हैं, इसे भी इसमें मिक्स करके इस अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देख सकते हैं आप, ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है। 1 टीस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन एंड 1 टीस्पून अदरक, इसे भी इसमें शामिल करके भून लें। और फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे अब, ताकि हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हो। 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा एंड हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है। नमक मैंने चनों को उबालते हुए भी शामिल किया है। टाइम सेविंग के लिए मैंने चने उबाल लिए थे। एक मैं यहाँ पर बड़ा आलू शामिल कर रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो ये ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आलू इस तरह से रफली चॉप करके डाल दिया है। चने मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। ओवरनाइट आपने इसे भिगो लेना है और फिर जस्ट नमक डाल के इसे बॉईल कर लेना है। चने मेरे पास यहाँ पर 250 ग्राम थे, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जब आप चनों को बॉईल करें तो ख्याल रखिएगा कि चने साबित रहें और गल जाएं। बहुत ज़्यादा आपने इसे नहीं बॉईल करना है, वरना आपके सालन का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। यहाँ मैं चनों का पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। बहुत ही टेस्टफुल पानी होता है ये, इसे आप बिल्कुल ज़ाया मत कीजिएगा। और मज़ीद मैंने इसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि आलू जो हमने कच्चे डाले हैं वो थोड़े से गल जाएं। जब तक कि आलू गलते हैं, यहाँ हम अपने एग्स को, ठंडे हो चुके हैं, इसे छील लेंगे और इस पर कट्स लगा लेंगे। अंडों पर इस तरह कट्स लगा लेने से अंडों के अंदर ग्रेवी अच्छी तरह से चली जाएगी, तो आपको उसका जायका अंडों में भी पता चलेगा, ये ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। कट्स लगा लिए हैं। अब कट्स लगा के हमने क्या करना है कि इस पर स्प्रिंकल कर लेना है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। 2-2 पिंच मैंने इसके ऊपर इस तरह से कर लिया है। मिक्स करेंगे और इसे हम कर लेंगे ऑयल में फ्राई। अंडों को जब आप फ्राई करके सालन में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्टी भी ज़्यादा लगेंगे ये। आप इसे वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्राई कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। चने हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने ऊपर से हरी मिर्चें और हरी धनिया ऐड की है, और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अंडे, और ये हमारा बेहतरीन और मज़ेदार सा अंडे चनों का सालन बनके तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इसे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, सब में सर्व कर सकते हैं। आज की ये हमारी कैजुअल सी डिश कैसी लगी आपको? मज़ेदार और आसान सी। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।